ये सुंदर है, मेरे खेत में अभी यही काम करता है, यही देखता है। ये इनका बड़ा बेटा है साहिल और ये छोटा बेटा है सूरज। ये अपने डैडी का मतलब यहाँ पे खेत में हाथ बटाते हैं, काम करवाते हैं, ये भी आते हैं। और इनको बच्चों को देख के खेत में आगे मतलब ये सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि चलते हैं, काम भी करते हैं, आराम करना वो आराम करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, इनका इंटरेस्ट करता है। ऐसा ही है। ये मेरे बड़े भाई भी हैं जी और मेरे गुरुजी भी। इन्हीं से सीखा जी मैंने यहाँ के सब कुछ। हाँ, और ये धीरे धीरे सीख रहा है अभी, ठीक है, सीख जाएगा, सब कुछ करता रहेगा, यही करेगा आगे से। ये देखिए ना, लास्ट टाइम मैंने जो आपको वीडियो बना के शेयर किया था धान की खेती, क्योंकि मेनली मेरा जो है ना धान और गेहूं की ही खेती है यहाँ पे। और अभी नवंबर में गेहूं बो के और उसके बाद मैं यहाँ पे पंचस्तरीय लगाऊंगा अपने 2 एकड़ में। तो ये मेनली मेरी ये धान की खेती है। उस वीडियो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने लगाए थे धान 28 जून को, और वो वीडियो लास्ट वाली जो वीडियो थी आपको जो दिखाई थी वो बनाई थी मैंने 1 अगस्त में। तो अब ये देखिए पूर्णतः SPK है, किसी प्रकार का आपको आज तक भी कोई इसमें रोग, किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी आपको कुछ भी बिल्कुल नजर नहीं आएगा। आप फुटाव देखना, नॉर्मल जो फुटाव होता है वो, आप इनका कलर देखना, सबसे खास बात केमिकल वाले का अगर आप कलर देखेंगे तो वो आपको गहरा हरा मिलेगा, यानी कि काई हरा जिसको बोलते हैं, डार्कनेस लिए। और उसमें सबसे ज्यादा चांसेस है उसमें बीमारी आने के, क्योंकि वो उसमें उसको पौधे को उतना चाहिए नहीं नाइट्रोजन, पौधे को उतनी खुराक चाहिए नहीं, हम जबरदस्ती उसमें ठूसे जा रहे हैं। तो एक ना एक दिन जो है ना उसमें वो बीमारी बन के वो फूटेगा, निकलेगा, वो कीट पतंगों को बुलाएगा कि आइए मेरे पास, मेरा जो है ना कुछ समाधान कीजिए, तो वो सबसे ज्यादा बीमारी आएगी। अब आप पीछे वाला खेत देखना, इसके साथ जस्ट लगता खेत है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखना, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये वाला जो मेड है ये मेरा और मेरे ताऊजी का, मतलब ये सीर का मेड है। मेड मतलब डोली खेत का जो है। इन्होंने इस खेत पे ग्लाइसोफेट की जो स्प्रे है वो कर दिया। ग्लाइसोफेट विश्व का सबसे घातक कैंसर कारक जो है ना एक केमिकल है। US एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ने उसको बैन कर रखा है, लेकिन अपने इंडिया में क्या है, या तो बैन होता नहीं, और होता है तो भी लोग ब्लैक में लेके आएंगे। तो वो ग्लाइसोफेट की यहाँ पे आप स्प्रे लगाएंगे तो आपको पूरा सीजन घास नजर नहीं आएगा खेत की मेड पे, ठीक है। और इसके साथ में ये अपने वाला मेड है, ये वाला दिखाओ एक बार, ये इसके साथ में अपने वाला मेड है। कोई घास की कोई स्प्रे, कोई ग्लाइसोफेट की स्प्रे, कोई भी स्प्रे नहीं लगाता, सिर्फ इस घास को काटता हूँ और वापिस उसी पे डाल देता हूँ, मल्चिंग कर देता हूँ अपनी, ठीक है, जितना भी अगर मेरे को जरूरत महसूस हो। पूरा का पूरा खेत में लोग बाग जैसे घास की जो दवाई डालते हैं घास मारने की, स्पेशली धान में, क्योंकि उनको सबसे बड़ा एक चैलेंज है, वो यही है कि धान में हम खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। हमने इस खेत में घुस के, और जब ये छोटे थे तो एक तो मेरे पास कोनोवीडर है, आपको दिखाऊंगा, उस कोनोवीडर से उसको ऐसे चला के घास को खत्म किया। दूसरा, अपने पैरों से इसमें खेत में ऐसे ऐसे आके और ऐसे इसको घास को ऐसे रोंद दिया, सारे घास को, छोटे छोटे को ऐसे कर करके ऐसे रोंद दिया सारे घास को। उससे इसमें गाद भी उठेगी, और जितना ज्यादा धान में गाद उठेगी उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा फुटाव अच्छा रहेगा। और वो छोटा छोटा जो घास था उस टाइम पे, वो भी छोटा छोटा घास, ऐसे छोटा छोटा घास वो मर गया। अब अगर ये घास थोड़ा बहुत हो भी गया तो धान ऑलरेडी जो है ना 4-5 फुट के हैं, अब इनमें वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ना, तो डरने की जरूरत है नहीं, बशर्ते आपने हौसला रखना पड़ेगा। कोई देखता है यार इसमें खेत में तो घास हो गया, अब क्या करेंगे, मरेंगे, इसमें दवाई डाल दो। भाई दवाई क्यों डाल दो, इससे ज्यादा बेटर है कि 2 दिन आप अपने खेत में लगाओ, 2 दिन खेत में लगा के आप इसको घास को ऐसे भी
मतलब मैंने खुद मेरे 5 एकड़ में पैरों से कर दिया, ठीक है। तो जो भी कम से कम जो 5 एकड़ करता है वो तो कर ही सकता है। 50 वाले के लिए तो मैं क्या बोलूं। कोनोवीटर रखो अपना, लेबर लगा के उससे कर लो। वो तो आप लोगों की सोच पे डिपेंड है। जब हमने अपनी सोच को ऐसे बना लिया कि नहीं यार ये तो मरूंगा मैं, तो इसमें है ना घास की स्प्रे डालनी पड़ेगी, तब समस्या है। अगर मैंने सोच लिया पहले दिन से कि मैंने स्प्रे डालना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप उसको पैरों से भी हाथों से भी कुचल के खत्म कर सकते हैं। और वो आपकी जो गाद इसमें उठेगी वो आपके धान में जो है ना 1 नंबर का फर्टिलाइजर्स का काम करेगी। जो बंदा भी ग्लाइसोफेट की स्प्रे यहाँ पे लगाएगा, तो आप उसका देखिए, उसका खेत में घास है ना, ये देखना इतना बुरी तरह से ये जल जाता है, इसमें कुछ बचता ही नहीं। और इवन देन आपकी जो जमीन है वो भी थोपती हो जाएगी, थोपती मतलब, ठीक है, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो घास की आप स्प्रे इसमें लगाएंगे तो घास का तो आपने मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन आपके खेत में तरह तरह के जो है ना और बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी। जरूरत ही नहीं है घास की स्प्रे डालने की। और जरूरत क्या, वो तो सबसे बड़ा कैंसर कारक है, सबसे बड़ा कैंसर कारक है घास की स्प्रे। आदमी को ये देखना घास देखो किस तरीके से ये दवाई ने जला रखा है, एकदम से इसको फूंक दिया। मतलब सभी किसानों को खैर पता है, लेकिन इसको नहीं करना मेरे भाइयों, कभी मत करना। अगर आप मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट मतलब मेहनत करेंगे, तो आप अपने घास को ऐसे दरापती से आप पाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस क्या है इसमें, क्या लगा है। और आप देखिए बहन जी, एक और चीज आपको दिखाता हूँ। इवन देन की ये धान का खेत है, तब भी इसमें ये मिट्टी देखना कितनी बुरी कर रखी है केंचुओं ने। क्योंकि धान के खेत में बिल्कुल मुलायम है। अगर मेड पे आपने घास की मैनेजमेंट कर ली, मल्चिंग की मैनेजमेंट कर ली, तो आपके खेत की मिट्टी इस तरीके से ये केंचुए इस तरीके से ये आपको करते रहेंगे मिट्टी को। आप कहीं से भी कुछ भी देखना, ये देखो आप ये खेत की, ये देखिए ये केंचुओं की विष्टा है। ये केंचुओं ने जो अपने खेत में मान लिया, इस तरीके से कर देते हैं पूरे खेत को। आप ये लगाइए कि आपको जोतने की भी जरूरत है नहीं। ये देखना आप, ये देखना क्या यूरिया डीएपी क्या करेगा इसके आगे, यूरिया की तरह बना रखा है इन्होंने। देखो ये देखो, इससे रिच और क्या मिट्टी हो सकती है, इतने रिच मिट्टी है। इनको कोई जबरदस्ती ठूसा गया है, ठूस के नहीं खिलाते, तो वो क्या करेगा, वो मीटिंग ही करेगा, उल्टी ही करेगा। तो इनको ठूस के नहीं खिलाएगा। इनको जितना चाहिए इन्होंने जमीन से अपने आप ले लिया। यहाँ पे सिर्फ आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, न कि किसी को जबरदस्ती ठूस के खिलाना है। वो ठूस के खिलाया हुआ एक न एक दिन वो जरूर वो जो है ना वो मीटिंग ही करेगा। अब ये खेत देखना, किसी प्रकार का आज तक भी किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं। अब इसमें ये हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि गाबा आ गया या पोटा आ गया, मतलब ये जीरी अब इस स्टेज पे है। ये पूरी दाने से भरी हुई है। ये अभी 5 से 7 दिन बाद ये जीरी, इसमें से जीरी मतलब धान, अब ये इसमें से निकलना शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर से ये ऐसे ये निकलेगा, इसकी ये बाली है, यहाँ से ये निकलना शुरू हो गया है। ये इसका बोर है और ये इसमें से धीरे धीरे ये निकल के, यहाँ पे किसी को इनके साथ डिस्टरबेंस करने की जरूरत है नहीं। बहुत से लोग बाग क्या करते हैं, बाली पे आ गया है धान और अब इसमें स्प्रे लगा दो, केमिकल वाले करते हैं। बाकी जो एसपीके में है उनको तो खैर इतनी समझ होती है। केमिकल वाले इसमें जबरदस्ती स्प्रे को ठूस के इस स्टेज पे, अभी ये पोलिनेशन की स्टेज पे है, परागन की स्टेज पे है, अभी आएगा, मतलब ये 5 से 7 दिन बाद ये जब पोलिनेशन की स्टेज पे आएगा, अगर हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको केमिकल पिलाने की कोशिश करेंगे, तो वो पोलिनेशन उसकी डिस्टर्ब होगी।
और पॉलिनेशन डिस्टर्ब होगी तो आपकी फसल डिस्टर्ब होगी। तो ये सारा सब कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपने जब ये धान की स्टेज पे आ जाएं, जब आपके बाल निसरने लगे, आपके दूधिया अवस्था में आपके बाल आए, तो सिर्फ आपने पानी की ही मैनेजमेंट करनी है और कुछ करना नहीं। ये देखिए अब धीरे धीरे है ना, ये हर रोज मतलब हर रोज निकलता आएगा दिन भर। अब ये स्टेज पे है, ये सारा धान अभी निकलना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि मैं धान की खेती करता हूं, मेरे यहाँ पे वाटर लेवल काफी ऊंचा है, तो इसलिए मेरी मजबूरी भी है कि मैं धान की खेती करूं। अदरवाइज मैं धान की खेती करने का इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं। करना इसलिए मजबूरी है क्योंकि और कुछ मैं लगाता हूं तो उसके ज्यादा चांसेस हैं उखाड़ा लेने के, यानी कि वो हो नहीं पाएगा। बट फिर भी ट्राई करूंगा। हर उस खेत में तो 2 एकड़ में तो मैंने वो पंचसत्रीय मॉडल अपना लगाना ही है, लेकिन इन फ्यूचर इसकी भी प्लानिंग करता हूं। लेकिन पहले मैं सक्सेस करूंगा उसको। किसी को भी एकदम से जो है ना चारों तरफ हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि खर्चे भी होते हैं। पहले अपना एक खेत को उसको पंचस्तरीय में स्टेबल करूंगा, उसके बाद फिर इनमें देखूंगा। ये वाला खेत देखिए, साथ में लगता बिल्कुल। अब आप मेरा खेत की आप वीडियो बनाए रहे हैं, ये देखना, खेत देखना आप, बिल्कुल लहलहाते हुए खेत है। पत्तियों की नोक बता देती है। देखिए आपकी एक नॉलेज के लिए एक और बात बता देता हूं मैं। धान की खेती में धान का पौधा जो है वो नीचे से ऊपर तक उसकी हर अवस्था को, उसकी हर बीमारी को वो बता देता है कि इसमें क्या डेफिशिएंसी है। अगर पत्ता नीचे से जलना शुरू है तो इसमें ये बीमारी है या इसमें ये न्यूट्रिशंस की कमी है। अगर पत्ता ऊपर से जलना शुरू है तो इसमें ये बीमारी है, ये न्यूट्रिशंस की कमी है। कोई भी आदमी सीखना चाहेगा तो वो सब कुछ सीख सकता है। इवन देन मैंने इतना भी नोटिस किया है, जो लोग 30-30, 40-40 साल से जो खेती कर रहे हैं, वो आज तक इतना भी नहीं सीख पाए कि अभी तेरे धान में न्यूट्रिशंस की कमी है या फंगीसाइड आ गया है या इसमें कोई बीमारी आ गई है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली वो कुछ करते ही नहीं। वो तो सिर्फ बनिए की दुकान पे जाते हैं और अपना सामान जो भी वो बांध के गठड़ी उनको दे देता है वो लेके आ जाते हैं। इतना ही नॉलेज है, इससे ज्यादा वो ना नॉलेज गेन करने की कोशिश करता कोई, और ना वो समझने की कोशिश करता। अब ये खेत है आपके सामने है, अब इसी के साथ लगता केमिकल वाला खेत है। आप ये देखना, इसमें अलग से ऐसा क्या है। कोई भी देख के खेत को ये अंदाजा लगा सकता है, बता सकता है, महसूस कर सकता है कि इस केमिकल वाले खेत में और अपने वाले एसपी के खेत में, ये आपके सामने है, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए आप लोगों के सामने है। कलर का फर्क है। पहले तो कलर का फर्क है, क्योंकि कलर का फर्क इसलिए है कि इनको ठूस ठूस के नहीं खिलाया गया। दूसरा, जो भी सुभाष पालेकर कृषि करेगा, जितना ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा, बशर्ते आदमी को जो है ना अपना मन को जो है ना स्टेबल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैं करना क्या चाह रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। मैं देखता हूं ऑर्गेनिक के नाम पे, जैविक के नाम पे बहुत सी लूट मचा रखी है। ठीक है, जो चीज केमिकल में 300 रुपए की, अगर कोई केमिकल का पाउडर या कुछ और लिक्विड, मान लिया अगर कोई खेत में कोई बीमारी आ गई और आ गया, कुछ हो गया, या न्यूट्रिशंस के लिए जो पूर्ति 300 रुपए में केमिकल में हो रही है, अगर आप ऑर्गेनिक के नाम पे उसी दुकान पे किसी पे जाओगे, बनिए के पास जाओगे कि भैया मेरे को जो है ना धान में न्यूट्रिशंस के लिए चाहिए, मेरे को जो है ना ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन लेऊंगा ऑर्गेनिक, तो अगर वो ऑर्गेनिक मांगेगा तो वो 300 रुपए वाली चीज जो है केमिकल में आपको 300 में मिल रही थी, ऑर्गेनिक और जैविक के नाम पे वो आपको 3000 रुपए की मिलेगी। एक्सपेंस बढ़ गए ना आपके, तो ऐसे किसान कहां तक सर्वाइव करेगा। तो ये एक जो है ना ये भरम जाल है। और कोई भी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी है, वो क्या करेगी, वो अपना बेनिफिट देखेगी या आप लोगों का बेनिफिट देखेगी। सबसे पहली बात तो ये,
वो अपना बेनिफिट देखेगी, वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस को मैनेज करेगी, वो अपने हिसाब से अपना बिजनेस उसने चलाना। ये डर है। डर कैसे? अगर आपने इसमें ये नहीं डाला तो आपका फुटाव अच्छा नहीं होगा। ऑर्गेनिक में आप ये लेके जाओ, जैविक में आप ये लेके जाओ। अगर आपने इसमें ये नहीं डाला तो आपका गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा आपकी खेती को। आप ये भी लेके जाओ, अभी आपकी गोब की अवस्था आ गई, गोब की सुंडी ना बनेगी, आप इसमें ये डाल दो, वो डाल दो, वो आपको जो है ना कंपनियां, उनके एजेंट, उनके डॉक्टर, सब कुछ जो है ना सारे सब कुछ मिली भगत है। वो आपको इतनी 50 तरह की चीज बता देंगे। ऑर्गेनिक में भी मतलब आपको इतना लूट खसूट मचा देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यार इससे अच्छा तो केमिकल वाला ही था, कम से कम इतना खर्चा तो नहीं लग रहा था। तो भाइयों, किसी को भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, लेस मात्र भी। ये दिखाने का मेरा पर्पज सिर्फ एक ही है। इसमें ऑर्गेनिक के नाम पे अगर मैंने 10 चीज डाल रखी होती, ठीक है, तो लोगों को ये होता है यार ऑर्गेनिक में है ना, ये इसने जैविक में इसने ये चीजें डाल रखी हैं, तब इसका खेत ऐसा है। ठीक है, मैं सिवाय एसपी के अलावा और कुछ से ना ही तो कोई मैं साहित्य पढ़ता, ना ही कोई मैं यूट्यूब देखता, ना ही कोई मैं गूगल पे सर्च करता। सिर्फ और सिर्फ 100% एसपी के। उससे बेटर कोई कृषि पद्धति देश और दुनिया में कहीं है नहीं। ये मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसा कि आप मेरे फील्ड में देख भी पा रहे हैं। विश्वास कब बनेगा? जब आप उसको 100% आप उसका इम्प्लीमेंशन करेंगे, 100% आप उसको करके देखेंगे, तब आपका विश्वास बनेगा। और तब आप मेरी तरह ये दावे के साथ ये कह सकते हैं कि सुभाष पालेकर कृषि पद्धति सभी को अपनानी चाहिए। उसमें आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप देश, दुनिया, समाज और अपने एनवायरनमेंट के लिए आप वो चीजें आप कर रहे हैं कि जिसके बारे में दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अच्छा आप खाने को उगाएंगे, आपकी फैमिली अच्छा खाएगी, आपके रिलेटिव्स, आपके नॉन अच्छा खाएंगे। आप कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहे, देश का आप भला कर रहे हैं। और दूसरा, गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत ये गोबर और गौमूत्र से बनते हैं, तो गाय माता को भी जो है ना एक आसरा मिलेगा, सहारा मिलेगा। तो मेरा सभी से जो है ना एक अनुरोध है, हाथ जोड़कर, सिर्फ और सिर्फ एसपीके को ही आप अपनाओ। बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। जहां भी आपको कंफ्यूज हो तो भैया, मैं तो धान और गेहूं की खेती करता हूं। हाँ, साथ में मैंने एक ये ट्रायल पे अमरूद का भाग लगाया है। जितनी भी जानकारी मुझे अभी हो पाई है लास्ट 2 इयर्स में, उतना मैं बता दूंगा। लेकिन धान और गेहूं के बारे में मैं आपको जो है ना प्रॉपर बता सकता हूं। किसी के भी कोई सवाल हो, कोई शंका हो मन में, तो अपना वो शंका को दूर कर सकता है। तो देखना आप कितना ज्यादा गाढ़ा हरा है, बहुत ही ज्यादा। और ये अपने वाले खेत का कलर आप देखना, अपने वाले खेत का कलर देखना, ये लाइट हरा मिलेगा आपको, लाइट ग्रीन। इसका सीधा है मतलब ये है कि इनको उतनी खुराक मिल। एसपीके से खेती का आपको अलग ही जो है ना एक नजारा मिलेगा। क्या? सबसे पहले तो आपको ये देखते हुए जो है ना बड़ी खुशी होगी कि आपका पूरा का पूरा खेत एक जैसा है। कहीं भी कोई आपको इसमें छोटे बड़े नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इसमें कोई कलर डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी कि कहीं पर तो जैसे खाद का ज्यादा छिट्टा लग गया तो उसमें बहुत ज्यादा वो ना हरा हो गया, या जहाँ पे खाद कम पड़ने को मिली तो वहाँ पे वो पीलापन लिए हुई है। ये नेचुरल ग्रीन है। ये जो एक्चुअल में मतलब खेत का कलर होना चाहिए वो ही है नेचुरल ग्रीन। अगर आप केमिकल वाला आपको दिखाया था मैंने, वो डार्क ग्रीन होता है। तो किसान भाइयों, किसी को जो है ना डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप का कलर होता है तो ये सोचें कि मेरे खेत का जो है ना कम हरा रंग है और पड़ोसी वाले, साथ वाले, केमिकल वाले का बहुत ही ज्यादा डार्क हरा है, यार वो तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, आप सही हैं। आप इस चीज को जो है ना अपने दिमाग में बैठा लें।
पूरा खेत आपको एक जैसा नजर आएगा। जैसा नजर आएगा हमारा। ये है जी हमारा जीवामृत, जो हम तैयार करते हैं गौ के गोबर से, गौमूत्र से और गुड़ का लाला, अपने खेत की मिट्टी और बेसन ये डालते हैं इसमें। इनको डाल के इनसे बनाते हैं इसे बनाते हैं। और ये कल तैयार किया था हमने, कल मॉर्निंग में तैयार किया था, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। मतलब 4 से 5 दिन बाद इस मौसम में 4 से 5 दिन बाद ये तैयार हो जाता है। क्वांटिटी मैं बताऊंगा आपको दूसरे दिन जब आपको साथ में बनाऊंगा तब, ठीक है। तो इसको मैं खुले पानी के साथ भी चलाता हूँ, पहले भी मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था। इसको खुले पानी के साथ भी चलाता हूँ और इसको स्प्रे भी इसी की करता हूँ, ठीक है। छिड़काव भी इसी का करते हैं, छिड़काव भी इसी का करते हैं। अभी मेरा एक चौथा जो छिड़काव है, लास्ट छिड़काव मेरा वो चला हुआ है और आज मैंने वो भी करना है। मेरा बाकी में 3 खेत में तो कर लिया था, एक उस खेत में बचा है अभी, उसमें जीवामृत के साथ लस्सी मिला के, खट्टी लस्सी, जीवामृत के साथ खट्टी लस्सी मिला के मेरा वो चौथा स्प्रे का शेड्यूल अभी है। बस सिर्फ वो ही करना है मैंने। उसके बाद में धान में बालियां सारी आ जाएंगी, पूरा जो ना खेत बालियों से भर जाएगा और ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ पानी की मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। तो ये जीवामृत तैयार करते हैं और सिर्फ मैं तो ये बोलूंगा कि जीवामृत का ही कमाल है कि इतनी शानदार खेती हम कर पा रहे हैं। सुभाष पालेकर जी कृषि करो आप और कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी चीज में कि ये डाल दें वो डाल दें, कुछ डालने की जरूरत है नहीं। गुरुजी ने ऑलरेडी इतना अच्छा फॉर्मूला बना के दे रखा है। मैं बहुत से आदमियों को जो है ना देखता हूँ, उनके फील्ड पे जब जाता हूँ, वो कोई वेस्डी कंपोजर, कोई गोकर्तामृत, पता नहीं कोई क्या क्या इतने तरह के फॉर्मूले उन लोगों के पास हैं। वो इतना सब कुछ, मैं बोलता हूँ यार ये याद भी कैसे रह पाएगा। इतना सारी सब कुछ याद करने की जरूरत ही है नहीं, सीखने की जरूरत ही नहीं इतना सब कुछ। जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा और हुमस आप ये क्रिएट करिए आपके खेत में, और कुछ आपने डालने की जरूरत है ही नहीं। ऊपर से बाजार से कुछ लेके आने की जरूरत है ही नहीं। इतना अच्छा फॉर्मूला आप लोगों को दे रखा जब गुरुजी ने, तो भैया भ्रमित किस लिए भ्रमित, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। विश्वास कब होगा आपको? आपको किसी का खेत जाके देखने से विश्वास होगा ना। आपकी आंखों के सामने है खेत, आप इसमें बताइए क्या कमी। आप देखेंगे आपको अंदाजा आएगा। पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ 100% SPK करता हूँ, भ्रमित ही नहीं होता, जरूरत ही नहीं है। ये हमारा दूसरे वाला खेत है। ये हमारा दूसरे वाला खेत है। ये देखो धान देखो, ये टोटल मेरे पास है ना इस तरफ है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। लगभग 3.5 एकड़ इस तरफ है और 1.5-1.25 एकड़ उस तरफ है। मतलब टोटल कुल मिला के 5 एकड़ जमीन है। तो ये 2 एकड़ अभी मैंने आपको दिखाई है। वैसे आप देखो खेत की पोजीशन देखो फिलहाल। ये वाला जो मेरा खेत है ये 1.5 एकड़ है यहाँ पे। तो इसमें मुझे करते दूसरा साल है अब की बार। तो इसमें आप देखना फुटाव भी कम है, इसकी हाइट भी कम है मेरे उस खेत के मुकाबले जो इसके साथ में ही लगता है। इस वाले खेत में मेरे को तीसरा साल है। जैसे जैसे आप
इसका टाइम जो है ना निकलता जाएगा, 2 साल से 3 साल में मेरे खेत की पोजीशन केमिकल वाले के इक्वल आ गई है। और 2 साल वाला खेत जो है ये अभी उस पोजीशन में नहीं है कि 3 साल वाले के जितना। तो मुझे है पक्का पता है कि अगले साल इस खेत की पोजीशन मेरी वही पोजीशन होनी है जो आज के दिन में मेरा वो उस खेत में साथ में ही लगता है, जो कि तीसरा साल है। दोनों में एक ही दिन मैंने इसका जो है ना रोपाई करवाई थी, एक ही साथ इनमें जीवामृत चलाता हूँ, एक ही साथ इनमें स्प्रे करवाता हूँ जीवामृत की। ठीक है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है खाद की आपूर्ति का, मतलब घन जीवामृत का, जीवामृत का। एक ही चीज डालता हूँ, एक ही दिन डालता हूँ, लेकिन फर्क है तो सिर्फ इतना है कि इसमें करते मुझे 2 साल हुए हैं। अगले साल इस खेत की पोजीशन भी वैसी की वैसी हो जाएगी जैसी साथ वाला खेत है, ये भी मेरा ही है, जैसी कि ये तीसरे साल में अभी इस खेत की पोजीशन। जो पंचसत्रीय जंगल मॉडल है वो अपने इस खेत में लगाना है मैंने। ये लगभग है मेरी 1.25 एकड़ के आसपास ये जमीन, वहां से लेके वहां तक। तो लगभग 1.5 एकड़ नाड़ में तो मैंने अमरूद लगा रखे हैं, वो भी ट्रायल पे थे। ट्रायल इसलिए क्योंकि वाटर लेवल ज्यादा था, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मैं एक ट्यूबवेल लगाऊंगा यहाँ पे चोगा तोड़ने के लिए, ताकि उसका जब वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उसको पानी को निकाल के और मैं इसमें कैनाल में उसको फेंक दूंगा। 2 से 3 दिन में वो वाटर लेवल जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मेरे पौधे सर्वाइव कर जाएंगे। और पहले ट्रायल पे मैं इसीलिए गया था कि एकदम से पूरा खर्चा ना करके, जब तक अपने खेत जो है ना वो भी पूर्णतः एसपीके हो जाएगा और मिट्टी रिच हो जाएगी, किसी तरह की कोई न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, और फिर मैं अपने खेत में पंचसत्रीय फूड फॉरेस्ट मॉडल मैंने लगाना है और दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी इसी साल जो है ना गर्मी से मैं इसलिए स्टार्ट करूंगा। आच्छादन मल्चिंग जो है उसका दिखाता हूँ क्या रिजल्ट होता है। मैं खेत का घास जितना भी होता है दरांती से काट के और उसको वापस इस तरीके से इस पे ढक देता हूँ। एक मिनी एनवायरमेंट बनता है केंचुओं के लिए, उनकी अपनी दैनंदिन जैविक गतिविधियां करने के लिए। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी आपको ये जैसे नजर आएगा, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा आपको ऐसे घास को उखाड़ने में भी। और ये देखिए यहाँ की मिट्टी देखिए कैसे रिच कर रखी है। ये आपको इसमें कुछ मतलब इवन देन आपकी सोइल इस तरीके की हो जाती है कि आपको उसमें अलग से हल चलाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप उसको देखना। आप एक बार अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो देखना। अब अगर इसमें कोई बीज लगा दिया, सपोज करो ये बीज है, मैंने ये ऐसे लगा दिया, लग जाएगा खूब आराम से। मिट्टी देखना कितनी रिच है, क्या जरूरत है ऊपर से खाद कुछ डालने की और कुछ। पूरा जो है ना मल्चिंग का इतना बेनिफिट है। यहाँ पर तो मैं जीवामृत चला भी नहीं पाता क्योंकि ये मेड पे है, लेकिन ये टोटली जो है ना सिर्फ और सिर्फ मल्चिंग की वजह से। यहाँ तक देखिए, कहीं भी देखिएगा आप, ये पूरा कितनी भी जोर की घनाघाती बारिश आ जाए, ये बिल्कुल भी आपका बह के नहीं जाएगा। और ये जितना आप इसको ऐसे करते जाएंगे अंदर की तरफ, ये ऐसे धंसता जाएगा। इतना अच्छा खेत हो रखा है। वापिस ढक देता हूँ।
वो कहेगा वो बड़का ये सैतूत का, ये सैतूत का है। ये जामुन का पेड़ लगा दिया अभी इसी जुलाई में ही लगाया था। तो जितना आपके खेत में वानस्पतिक विविधता रहेगी उतना आपके लिए बेहतर। ये केमिकल वाला है, ये दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये केमिकल का है। घास देखना कितना बड़ा बड़ा है। फिर उसमें दिखाई देगा धान इतना धान नहीं दिखेगा, इतना घास दिखेगा। ठीक है, जो एसपीके करता है, एक और खास बात आपको बताता हूँ, जुनून की बात है। जो एसपीके करता है ना, उसकी आपको मेड भी इस तरीके से नजर आएगी कि आपका खेत जो है ना मुंह से बोलेगा। ये बोलते हैं ना खेत मुंह से बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा। आप ये कॉर्नर देखना, ये कॉर्नर को भी वो इस तरीके से मैनेज करके रखेगा, क्योंकि उसे एक एक इंच की जगह की वैल्यू पता है। ठीक है, और अब आप इस तरफ देखना, आप यहाँ पर आप देखिए, ये मैनेजमेंट है ये खेत की। ना तो कोई कस्सी से लेके इसको खेत को अच्छे से ठीक किया गया है, ना इसको सुधारा गया है, ना इसमें लगाते टाइम मान लिया इस चीज का ख्याल रखा गया है। ठीक है, तो ये होता है जुनून, ये होता है काम करने का तरीका, और ये होता है आपकी मैनेजमेंट। दिख रहा है फर्क बहन जी? बहुत फर्क है ना, ये तभी है फर्क। आ जाओ। क्योंकि दोनों तरफ अब मेरा ही खेत है, तो इसलिए मैंने खेत की मेरी किसी भी मेड़ पर वो जो स्प्रे है, जो घास को मारने की जो दवाई बोलते हैं, ग्लाइसोफेट की साल्ट है उसमें, वो किसी भी मैंने इस तरफ की है ना इस तरफ की है। तो देखना पूरा घास से है। मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, इसको जो है ना दरांती से काट के और वापस इसी पे रख लेता हूँ। क्योंकि अभी ये रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा से फिर वो घास हो जाता है। लेकिन आप उसको समस्या मत मानो, आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अगर आप आज इस पे स्प्रे डाल देंगे तो आपका जो है ना डोले पे जितने भी जीव जीवाणु हैं, जितने भी आपके केचुआ हैं, देसी केचुए, वो उस जहर को खा के वो मरेंगे। और धान की खेती में क्या होता है कि ऑलरेडी खेत में जमीन में पानी होता है, तो या तो केचुए नीचे चले जाते हैं या फिर वो अपने बेड पे ही आते हैं, क्योंकि उनको सूखी जगह यहीं पे मिलती है। और इसमें हमने अगर जहर डाल दिया तो वो केचुए मर जाएंगे। तो दोनों तरफ देखिए, ये मेरा ही खेत है, तो मैंने किसी भी तरफ कोई जहर या घास मारने की दवाई कोई भी यूज मैंने नहीं की। लेकिन ये जब भी उखड़ आएगा, लेकिन ये देखिए केचुओं की है ना, ये सारी केचुओं की गतिविधियां हैं। ये जो सुराख कर रखे हैं जमीन में अंदर तक, ये सारे केचुए सुराख करते हैं, ये ढक जाते हैं ऐसे, ये सारे के सारे केचुए सुराख करते हैं ऐसे। ये देखना, ये कौन लेके आया ऊपर? देसी केचुए तो लेके आए हैं। ठीक है, एहसास हो रहा है कुछ इस मिट्टी का कि जैसे आप मखमल के किसी गद्दे पे आप चल रहे हैं, इतना ज्यादा वो भुरभुरी बना रखी है। ये देखिए, ये तो मेरी खेत की नाली है, जबकि मैं धान की फसल तभी नहीं लगाना पसंद करता, क्योंकि धान की फसल लगाने के बाद है ना वो केचुए नीचे चले जाते हैं और इस तरीके की गतिविधियां नहीं कर पाते। अब ये है जैसे ये मिट्टी, अब आप अगर इस तरीके का सारा खेत हो, धान अगर नहीं रोपाई करेंगे इसमें, तो सारा का सारा खेत इस लेवल का हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं अलग से कुछ ट्रैक्टर बुलाने की या अलग से कुछ उसको जोताई करने की। एक छोटा सा आप अपना लकड़ी का भी अगर आप हल लेके उसको ऐसे खेत में घूमेंगे, उसी से आपका सारा खेत जोताई हो जाएगा। ये देखो सारा का सारा जो है ना मिट्टी इतना फर्स्ट क्लास हो रखा है, केचुए ने कर रखा है।
ऐसे मल्चिंग करके रखता हूँ और मल्चिंग के ही बेनिफिट हैं। सारी मिट्टी ऐसी हो रखी है फर्स्ट क्लास। वापिस फिर ढक दो, इतना ही तो है। क्या है ये जितना भी आप देखेंगे ये। और इस मिट्टी की एक और खास बात है, कितनी भी घना घाटी बारिश हो जाए ये बह के नहीं जाएगी आपके खेत से, बहेगी नहीं है, एज इट इज रहेगी, यहीं की रहेगी। बस आपने करना क्या है, घास को काटा वापिस वहीं पर फैला दिया, ऐसे मल्चिंग कर दी। तो अब ये देखो ये कितना फर्स्ट क्लास हो रखा है। इवन है ना, आपको खेत की जोताई की भी जरूरत नहीं है, कैसे इतना अच्छे से काम करते हैं अपना। मिट्टी लिया है मिट्टी लिया, हम मिट्टी लिया खेत की। ये वाला खेत है ना 20 दिन बाद लगा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोद बनाई हुई थी जीरी की, यानी कि धान की प्रोद मैंने इस खेत में तैयार करी थी। तो जब सारा खेत लग गया था और सारा सब कुछ हो गया था, उसके बाद में इस खेत में लगाया था। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी इसमें फुटाव जारी है।